बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। माइक दे दो भैया देखो थोड़ा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी राम भक्तों से, सभी सनातनियों से मेरा निवेदन है कि धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप वास्तव में सनातन धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, सनातन यानी था है रहेगा, पूरे वर्ल्ड का धर्म है, व्यक्ति विशेष नहीं है, तो आप लोगों से निवेदन है कृपया सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर नित्य की मैं राम कथा और भजन कीर्तन एकादशी प्रचार करना चाहता हूं। आप लोगों से निवेदन है राजकुमार सोनी चैनल जो है उसके लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जानकारी ली थी कि 1000-2000 कितने लाइक्स होते हैं तब कहीं जाके आपका यूट्यूब चैनल बनता है। यदि आपका सहयोग रहेगा तो अपन राम जी के वैभव को बढ़ाएंगे, अपने हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दुनिया ने तो अपना सब कुछ बना लिया, पर हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ जाओगे मेरे भाई, कहाँ जाओगे? आओ अपना घर बनाएं। तो आप लोग मेरी विनती स्वीकार करें, सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। तो अपन लोग रोज नित्य प्रति अपने घर पे बैठ जाते हैं, तुलसीकृत रामचरितमानस, हरि कीर्तन, और हर 15 दिन में एकादशी का व्रत होता है, प्रचार करते हैं, लोगों से व्रत रखने को बोलते हैं, 4 बुराई छोड़ने को बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये 4 बुराइयां छाई हुई हैं। तो आप सब लोगों के सहयोग की हम आकांक्षा करते हैं और राम कथा का वर्णन करते हैं। अभी भगवान का वनवास का दर्शन यहाँ चल रहा है। सुमंत जी भगवान राम को वनवास छोड़ के आते हैं, ये प्रसंग चल रहा है। राजा दशरथ के पास सुमंत जी आते हैं। राजा दशरथ की क्या स्थिति है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, बिलख रहे हैं। राम के बिना दशरथ विरह में प्राण त्याग देते हैं और हम हिंदुस्तानी राम के बिना आनंद लेना चाहते हैं। राम मंदिर बने अथवा नहीं बने, हमारा घर बन जाए। कल जब तुम्हारी गर्दन काटने वाले आएंगे, तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लूटने वाले आएंगे, जिनको तुम भाई बना रहे हो, राम का मंदिर नहीं बना और राम के यदि तुम नहीं बने तो ये सोचो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। राम से इतना प्रेम करो, राम के विरह में प्राण चले जाएं, जैसे यहाँ दशरथ जी राम विरह में रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। इसी कथा को अपन आगे बढ़ाएंगे, परंतु इस कथा करने की हिम्मत किसने दी, उस लायक किसने बनाया? वो हमारे सदगुरु भगवान है, सदगुरु महाराज जी हैं। तो आइए अपने संत भगवान, अपने सदगुरुओं को अपन प्रणाम करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान राम के पास से जब सुमंत जी आते हैं, अयोध्या आते हैं, दशरथ जी के महल के अंदर जाते हैं। दशरथ जी सुमंत जी से पूछते हैं कि मेरे राम ने क्या कहा, संदेशा क्या है, बताइए। राम जी सब प्रकार से पिता का कुशल चाहते हैं। सुमंत जी से कहलवाते हैं कि हमारी माताओं से कहें, हमारे भाई भरत से कहें, गुरुजनों से कहें कि वही कार्य करो जिसमें हमारे पिता की कुशल हो। आदि आदि चर्चा चलाते हैं, परंतु बीच का एक छोटा सा प्रसंग वो मना करते हैं कि इसको नहीं कहना। क्या? क्योंकि लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, मंजला क्रोधी होता है। हम भी भैया बहुत क्रोधी हैं, क्रोध में ना जाने क्या कह जाते हैं। परंतु पुराण पढ़ते पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अब वो बातें समझ में आ रही हैं। इसलिए मैंने परसों से एक नया सोच रखा है कि होनहार गतिविधि सब प्रारब्ध के वश है। इसलिए राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम क्रोध के वश होकर ऐसी कैकई माँ को गड़बड़ कह रहे हो, कुछ भी हो जाए तुम्हारे लिए कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राम समझते हैं कि जो हमारा है वो प्रारब्ध है। इस बात को मेरे लिए भी समझ में आ गया। तो लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु रामचंद्र जी ने उन्हें बरच करने ने रोक कर फिर मुझसे एक अनुरोध किया। सुमंत जी कहते हैं कि मेरे लिए लक्ष्मण को रोका कि लक्ष्मण मत करो ऐसी बात, क्यों कह रहे हो? फिर मेरे से राम ने कहा, बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन
है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है। पर मेरे पिता श्री दशरथ जी से या अयोध्या में ऐसी बात नहीं कहना। अब क्या हुआ, सुमंत जी आगे कहने लगे, प्रणाम करके सीता भी कुछ कहने लगी थी। प्रणाम किया मेरे लिए सीता ने, कुछ कहने लगी, परंतु इसने बस वे क्या हो गई, कह नहीं पाई, शिथिल हो जाती हैं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर में रोमांच हो गया। उसी समय भगवान राम श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। केवट ने नाव चला दी प्रभु। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं। हे महाराज, जो श्री राम का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया हूं, मेरे लिए तो वहीं प्राण छोड़ देना चाहिए थे। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक जाती है। मंत्री सुमंत जी चुप हो जाते हैं और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा लग गया हो। माजा यानी पहला जल बरसात का, जिसमें मछली तड़प के खत्म हो जाती है। तुमने देखा कभी कभी मछलियां एक साथ मरती हैं, फेन, तो वो माजा बोलते उसको। अब सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। सब रानियां यानी क्या, कहीं नहीं रो रही, ध्यान रखना। सब रानियां यानी दो तो हैं, कौशल्या और सुमित्रा जी। तो करी विलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी। सुनी विलाप दुखहु दुख लागा, और धीरज हु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप कर रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख होने लगा, धीरज का भी धीरज भाग गया। और राजा के रावले रनिवास में, कक्का जी आप मन ना पढ़े, हमारे लिए डिस्टर्ब होता है, आवाज आती है। सुनो, राजा के रावले, रावले किसको बोलते हैं, रावले और रावल। रावल बोलते हैं रनिवास को, जहां रानियां रहती हैं उसके लिए रावल बोलते हैं। हम लोग राधाष्टमी पे बधाई नहीं गाते कि रावल बजत बधाई, आज रावल में बजत बधाई। तो रावल का आज अर्थ समझ में आया। रावल यानी जहां रानियों का महल रावल, उसमें बधाई बज रही है। तो यहाँ राजा का, क्यों राजा की जो रानियां हैं उनका रनिवास है, वहां रोने गाने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। क्या बात है, राजा दशरथ के यहाँ के रोने की चीखें चिल्लाने की आवाज आ रही है। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय वज्र गिर पड़ा, कठोर वज्र गिरा। राजा के प्राण कंठ में आ गए। दशरथ जी का यहाँ शरीर छूटने वाला है। राजा के प्राण कंठ में आ गए, राम के बिना और हम हिंदुस्तानी हैं, राम मंदिर बनना नहीं देना चाहते, हमारे प्राण कंठ में नहीं आते। अरे मूर्खो, राम मंदिर बन जाएगा ना, तभी तो राम राज्य आएगा। हिंदुस्तान का हर जीव हर नागरिक सुखी हो जाएगा। राम के प्रति सोच लो। महीने के 2 दिन की रोटी बचा लो, 2 दिन भोजन नहीं करो, 2 दिन का पैसा भी इकट्ठा करके राम मंदिर भेज दो और एक पर्ची भेजो कि हमारे राम जी के मंदिर के लिए सोने का जड़ दो। 125 करोड़, 125 करोड़ है ना, 150 करोड़ जो जनता है, जब सब लोग 2 दिन की भोजन का 100 रुपए भेजेंगे, हर महीने भेजो 1 साल, कैसे नहीं जड़ता सोना। और मुझे लग रहा है यदि मेरे राम जी के चरणों में सच्ची निष्ठा है, सच्ची भक्ति है, वर्तमान सरकार से उम्मीद रखते हूं और अपन सब उम्मीद रखें कि भगवान राम का मंदिर, स्वर्ण मंदिर जो है, कहां, अमृतसर में, उससे कहीं और 1000 गुना। क्यों? स्वर्ण मंदिर किसका है? गुरु नानक जी ने बनवाया। गुरु ग्रंथ साहब बैठे, वहां रामचरितमानस भी हैं, सबरे ग्रंथ हैं। वही गुरु नानक देव भी भगवान से विनय कर रहे हैं। पूरी सिख समाज से मैं भी विनय कर रहा हूं कि गुरु नानक देव के यदि आप हैं तो आप सब लोग अयोध्या के राम मंदिर के लिए
स्वर्ण मंदिर अयोध्या बनाने की कृपा करें। और आप लोग तो मजबूत हैं, आप लोग तो शेर हैं। हिंदुस्तान के सही हिंदू तो आप हैं। आपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ना दाढ़ी बढ़ाई, ना दाढ़ी बनवाने दी, ना आपने बाल कटाए, आपने जूता रखा, आपने लंबा चोंगा पहना, कड़ा पहना। ये धर्म रक्षा के 5 प्रण लिए आपने। जब जनेऊ जलाए जा रहे थे, चोटियां जलाई जा रही थी काट काट के सिर की, तो आपने प्रण लिया कि हम चोटी नहीं, पूरे बाल ही नहीं बनवाएंगे, जूता रखेंगे, जूड़ा, दाढ़ी बढ़ाएंगे। शिष्य का ही रूपांतरण सिख होता है। शिष्य के लिए ही सिख कहा गया। सही शिष्य तो हमारे सरदार भाई हैं। शेर कौम है हमारी हिंदुस्तान की। और यदि शेर आगे आ जाए नहीं राम मंदिर में सोना जलाना चाहिए, तो हिंदुस्तान के हम लोग तो बिल्ली बछुआ तो पीछे पीछे दौड़ है। आज भी देख लीजिए दुनिया में आप लोगों के लंगर, भोजन प्रसादी के लंगर चलते हैं ना, कितने टाप चलते हैं। आपके यहाँ लंगरों में बड़े बड़े आदमी जूतों में पालिश करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े आदमी पास लेके भगवान के बहुत पास जाने की कोशिश करते, जो कि बहुत दूर हो जाते हैं। बड़े आदमी को झाड़ू पोंछा जूता चप्पल साफ करना चाहिए भक्तों के। भगवान के दरबार में सब एक हैं, ये सिख संप्रदाय सिखाता है। वहां लेन लगी है, सेवा 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 कार्य सेवा कार्य। ऐसे ही हमारे सिंधी भाई हैं झूलेलाल। तो हिंदुस्तान अनेक प्रकार की वैरायटियों में बटा है, परंतु हम हिंदू हैं ये सोच के राम मंदिर को स्वर्ण मंदिर बना दो मेरे भाइयों, ये मेरा हाथ जोड़ के विनय है। राजा दशरथ जी राम के बिना तड़फ रहे हैं, मरणासन्न स्थिति हो गई है, और हम लोग राम के बिना 500 साल कैसे माल उड़ाते रहे। तो राम मंदिर बनवाने वालों ने राम मंदिर का मुद्दा सुलझा दिया। राम मंदिर बनवा रहे हैं तो हम लोग उसमें टांग अड़ाते हैं। हम लोग राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते। तो राम का वही है जो राम के लिए प्राण दे दे। राजा के प्राण कंठ में आ जाते हैं, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया, इंद्रियां सब शिथिल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया। कौशल्या समझ गई क्योंकि पत्नी है। कौशल्या जी ने जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला, अब राम के पिताश्री ऐसा लग रहा है राम के विरह में प्राण त्याग देंगे। तब रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। देखो भाई किस समय पे क्या बोलना चाहिए, समय के अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, ऐसे वचन बोलना चाहिए। कौशल्या कहती हैं अपने पति दशरथ से कि हे नाथ, आप मन में समझकर विचार करें कि रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है महाराज, आप उसके कर्णधार हैं खेने वाले। जब आप ही होश खो देंगे, आपको नुकसान होगा तो पूरी अयोध्या को नुकसान होगा। और सब प्रियजन, कुटुंबीजन, प्रजा, यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे। आप धीरज रखो, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए तो राम लक्ष्मण सीता फिर से आएंगे। आप इंतजार करें, एकदम जल्दबाजी में घबराहट ना करें, तो प्राणों को ना छोड़ें। तो प्रिया वचन मृदु सुनत नृप रामा, और चित्त यऊ आँखी उघारी सिया रामा। तलफत मीन मलीन जनु रामा, सींचत शीतल बारिसिया रामा। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा। इसलिए सांत्वना देना चाहिए। धीरज धरकर राजा उठ के बैठे, धीरे धीरे बोले, सुमंत भैया कहो कहो मेरे भाई कहो, मेरे कृपालु राम का कहां पता है, मेरे राम कहां हैं, लक्ष्मण कहां हैं, मेरे स्नेही राम कहां हैं, मेरी प्यारी बहू जानकी कहां है। राजा व्याकुल होकर बहुत से विलाप कर रहे हैं, बहुत प्रकार से विलाप कर रहे राजा। वह रात युग के समान खड़ी हो गई, बड़ी हो गई। रात कैसी हो गई, खड़ी हो गई और बड़ी हो गई। बड़ी कैसे हो गई, बीतती ही नहीं।
राजा की वो रात बीतती नहीं, राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। अब राजा को याद आया कि मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूं। राजा को याद आया कि मैं जवानी में था, मैं आकेट खेलने गया, मैंने शब्द भेदी बाण चलाया। इसलिए राजा ये कहना चाहते हैं, रामचरितमानस ये कहना चाहती हैं कि जब तक कंप्लीट जानबूझ ना लो उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया करो आप। क्योंकि क्या हुआ था ये घटना मैं बताता हूं। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता को क्या बोलते उसको कंधे पे रखकर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। अब पैदल होती थी पहले, तीर्थ यात्रा बहुत कठिन थी। तो राजा दशरथ के अयोध्या के पास में वहीं सरयू नदी बहती है ना, तो वहां पर जो भी नदी, भैया नाम भूल जाए तो क्षमा करना, माता पिता को उनकी प्यास लगी श्रवण कुमार के। श्रवण कुमार पानी का पात्र लेके जाते हैं और जैसे ही नदी में डूबते हैं तो बुक 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 की आवाज आती। उसी समय जंगल का एरिया था, वहां राजा दशरथ शिकार के लिए कोई जानवर खोज रहे थे। अब राजा ने समझा कि यहाँ घाट पे कोई शिकार पानी पी रहा है, तो राजा ने क्या किया, शब्द भेदी बाण, यानी जहां से शब्द आया बाण चला दो, वो वहां लगेगा ही। परंतु जान नहीं पाए कि मनुष्य है या कोई जानवर। राजा का बाण लगता है श्रवण कुमार के सीने में। श्रवण कुमार पानी भर रहे, सीने में लगता है और जैसे ही वो चिल्लाते हैं बचाओ, दशरथ जी कहते हो क्या हो गया, और जाते हैं श्रवण कुमार को संभालते हैं। श्रवण कुमार कहते हैं अब समय नहीं है, आप जो भी हैं जैसे हैं मेरे माता पिता जल के प्यासे हैं, आप जल पिलाइए उनको। तो वो प्राण त्याग देते हैं। राजा चुपके चुपके से आते हैं, डर भय के कारण दुखी हैं, क्योंकि धर्मात्मा है। दुखी तो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, राक्षस नहीं होते। गर्दन काटने वालों के हृदय में दुख नहीं रहता, वो राक्षस हैं। किसी की गर्दन पे छुरी चलाना कितना बड़ा दुख है, पर जो दयालु होते हैं, संत हृदय होते हैं, प्रजापालक होते हैं, उनका हृदय में बड़ा दया होता है। राजा आते हैं, श्रवण कुमार के माता पिता को जल देते हैं, परंतु वो आहट से समझ लेते हैं कि मेरा पुत्र बोल क्यों नहीं रहा। वो कहते हैं तू जो भी है सामने आ, नाम बता, क्या नाम तेरा, तू मेरा पुत्र नहीं है। राजा रोते हैं, बिलखते हैं, बताते हैं, पूरी बात बताते हैं। उनके माता पिता श्रवण कुमार की घटना को सुनकर प्राण त्याग देते हैं, परंतु प्राण त्याग देने के पहले राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं पुत्र विरह में तड़प रहा हूं, हे राजन, उसी प्रकार से तुम्हारी भी मृत्यु होगी। श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई राजा दशरथ को। उन्होंने सब कथा कौशल्या को सुनाई। उस इतिहास कथा का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए। कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन, हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाली मेघ, राम राम राम, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सुधार गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जीने और मरने का फल तो वास्तव में दशरथ जी ने पाया कि अंत काल मुख आवत नाही। इसलिए माला करते हैं 24 घंटा। हमारे यहाँ संत कहते 24 घंटा माला चलाओ। क्यों? क्या गारंटी है? अंत में वही याद आएगा जिसका चिंतन हो रहा है। अंत में पैसा याद आता है, चिंतन है। अंत में नाती नाता याद आते क्योंकि उसका चिंतन है। अंत में याद आता घूमना फिरना, रहली जाना, दमोह जाना, भोपाल जाना, इनके संगे जाना, उनके संगे जाना, और मर गए। कहाँ पैदा हुए? उताई यहाँ की सोच रहे थे। इसलिए चिंतन करो राम नाम का, ठाकुर जी के नाम का चिंतन। मरते समय मरत राम मुख आवत नाही, इसलिए मरते समय राम नाम मुख में आ जाए, इसलिए जप करना पड़ता है। वास्तव में मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा लक्ष्मण किन्ने, दशरथ जी ने जीते जी राम को देखा, और मरते समय राम का नाम लेकर
राम के विरह को निमित्त बनाकर मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। थोड़ा पॉइंट देखना पड़ता है इसलिए आगे पढ़ रहे हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं। बार बार धरती पर गिरकर तड़पती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सब राजा के मरण के बाद सब लोग रो रहे हैं और अब उस विलाप को अपन सहन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर अपन विश्राम करते हैं। कल 156 दोहा से अपन कथा प्रारंभ करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।